काफी सारे लोग जो कैट दे रहे हैं और बाकी एंट्रेंस एग्जाम भी, उन सब लोगों के केस में क्वांट्स एक मेजर स्ट्रगल रहता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो क्वांट्स से काफी ज्यादा डरते हैं और ढेर सारा टाइम लगाने के बाद भी ना मॉक्स में ना फाइनल में स्कोर्स इंप्रूव होते हैं? वन इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड दैट इज कि गलत जगह पे एफर्ट लगा रहे हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पे हम एफर्ट डालें तो कम एफर्ट में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, मॉक्स में भी और फाइनल कैट एग्जाम में भी। एक परफेक्ट एनालिसिस के साथ दिस इज योर फ्रेंड एंड गाइड इन द जर्नी ऑफ एमबीए प्रिपरेशन, सुधांशु। CAT 99.7 QA 100 percentile, and I am Lucknow. And in this video, we are talking about how to optimize your efforts in quants. कम से कम पढ़ाई पे किस तरीके से हम 99 परसेंटाइल स्ट्रेटेजिकली ला सकते हैं। रिमेंबर, इट इज नॉट ओनली अबाउट द एफर्ट्स, इट इज ऑल्सो अबाउट वेयर आर यू पुटिंग द एफर्ट्स, and that makes all the difference. Let me share my screen with all of you, and then let me present a very interesting, insightful discussion in front of all of you. So the last 150 days to CAT दोस्तों, और इस वाले वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि आपके कॉन्ट्स को हम 10 चैप्टर्स में कैसे डिवाइड करें। ओनली 10 चैप्टर्स, एंड हर एक चैप्टर के अंदर आपको मैं आरओआई भी दूंगा कि कौन से चैप्टर का कितना आरओआई है, प्रिपरेशन के दौरान कितना कितना समय आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप क्वांट्स में वीक हैं तो आपको कहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि आपको मैक्सिमम स्कोर ऑप्टिमाइज करने में हेल्प मिले। तो जरा गौर से देखते हैं। इसके अंदर हमने 2019 से लेकर 2023 तक के कैट का एनालिसिस किया है, और आपके लिए आरओआई के लिए भी हमने मैप किया हुआ है कि कितना टाइम लगेगा, कितना आपको आरओआई आएगा, कौन से वाले में आपको ज्यादा आरओआई आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन्वेस्टमेंट। तो 10 चैप्टर्स कौन से हैं? अरिथमेटिक फाउंडेशन हो गया। फाउंडेशन के अंदर आपको तीन चीजें बहुत अच्छे से करनी है, परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड रेशियोज। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अरिथमेटिक इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क मिक्सचर्स। अब यहाँ पे इसके बेसिक टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपका प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्सेप्ट, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड। टाइम एंड वर्क में मैंडेज कॉन्सेप्ट, उसके अलावा एलसीएम मेथड। मिक्सचर्स में आपका एलिगेशन एंड रिमूवल रिप्लेसमेंट। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एज द नेम सजेस्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एज द नेम सजेस्ट्स। ठीक है। तो ये आपका बेसिक से लेवल वन। फिर आपका अरिथमेटिक एडवांस आ जाता है जो कि लेवल टू। लेवल टू में क्या क्या है? ट्रैक्स, रेसेस, टाइम एंड वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से पाइप्स एंड सिस्टम्स, इंस्टॉलमेंट्स, एस्केलेटर्स, राइट, बोट्स एंड स्ट्रीम्स। ये आपके अरिथमेटिक एडवांस में आ गए। ठीक है। अब अगर हम अरिथमेटिक में गौर से देखें तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है? मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखो अरिथमेटिक फाउंडेशन से, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज, 6 से 8 क्वेश्चंस। अरिथमेटिक इंटरमीडिएट 6 से 7 क्वेश्चंस। तो बेसिकली अगर आप लगभग यहाँ पे 15 आवर्स डालते हो पढ़ाई के दौरान, इनिशियली जब आप पढ़ना बैठ रहे हो 15 घंटे आप इसके अंदर डाल रहे हो पढ़ने में, तो आपको देखो मैक्सिमम 5 स्टार आरओआई आ रहा है यहाँ पे। यहाँ भी 5 स्टार आरओआई आ रहा है। तो ये दो टॉपिक्स आपको जरूर करने चाहिए अगर आप वीक हैं। ठीक है, क्वांट्स में आप फॉर एग्जांपल 3 की जगह ये दो टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, धीरे धीरे आप तीसरे के ऊपर जा सकते हो, लेकिन टू बिगिन विथ आपको तीनों में महारत हासिल करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू एक्चुअली डू द थर्ड और बी एब्सोल्युटली अमेजिंग इन थर्ड अगर आप क्वांट्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। आप पहले दोनों को अच्छा करो। सिमिलरली देखो, अलजेब्रा के अंदर आपका अलजेब्रा फाउंडेशन हो गया, आइडेंटिटीज हो गया, बेसिक फैक्टराइजेशन हो गया, पॉलिनोमियल मल्टीप्लिकेशन, पॉलिनोमियल डिवीजन, इंडाइसेस हो गया, एक्सपोनेंट्स हो गया। इसके अंदर तुम्हारा बेसिक्स है लेकिन ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, इसका आरओआई कम है। ठीक है। तो आप इसको पढ़ें लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत बेसिक्स हेल्प करेगा आपको बिल्ड करने के लिए, लेकिन आपको अलजेब्रा में सबसे ज्यादा फायदा देखो कहाँ पे होगा। सबसे ज्यादा फायदा तुम्हें होगा अलजेब्रा इंटरमीडिएट में। इंटरमीडिएट में क्या क्या है? तुम्हारा बेसिक क्वाड्रेटिक, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सब पढ़ो। रूट्स कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक के अंदर तुम्हारा फॉर एग्जांपल मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट आपका परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक को। सिमिलरली बेसिक इनइक्वालिटीज हो गया, लॉग्स हो गया। यहां से तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन अलजेब्रा में मिलेगा, और जो तुम 15 घंटे इसमें डालोगे ना उसमें तुमको मैक्सिमम आउटपुट देगा इन टर्म्स ऑफ आरओआई। तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ आरओआई देखें तो कैट के लिए तुमको अगर तीन टॉप थ्री चीजें करनी है तो क्या करना चाहिए? अरिथमेटिक फाउंडेशन, अरिथमेटिक इंटरमीडिएट और अलजेब्रा इंटरमीडिएट। ये तीन चीजें तुमको करनी चाहिए अगर तुम्हें तीन ही चीज करनी है तो।
दैट इज हाउ यू शुड स्टार्ट लुकिंग। आप अपने चैप्टर्स को टॉपिक बाय टॉपिक देखना बंद करो और चैप्टर वाइज देखना चालू करो। ठीक है, फॉर ऑल द पीपल हु आर वांटिंग दिस स्लाइड और दिस टेबल, वी विल शेयर इट विद देम, बट काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। और अगर फॉर एग्जांपल फिर से देखें अलजेब्रा एडवांस, बहुत सारे लोग फंक्शन से डरते हैं। फंक्शंस के डर से अलजेब्रा क्यों छोड़ रहा है भाई? फंक्शंस, मॉड्यूलस, ग्राफ्स मिला के आरओआई तो कम है ना, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब इसके बेसिस पे हम पूरे अलजेब्रा को डिफिकल्ट ट्रीट करने लग जाते हैं। इनकरेक्ट। सो आप फॉर एग्जांपल अलजेब्रा को डिवाइड करके चैप्टर बाय चैप्टर देखना शुरू करो। आप टॉपिक बाय टॉपिक मत देखो। ठीक है, मान ले तुझे फॉर एग्जांपल लेट्स से डिफिकल्टी आ रही है, तुम छोड़ दो ना, इसको भी छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। फॉर द टाइम बिंग छोड़ दो, आप 3 को छोड़ दो, आप 6 को छोड़ दो, आप 1 कर लो, 2 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो। आप देखो मॉक में आपको अभी से ही इंप्रूवमेंट दिखना शुरू होगा। ऑब्वियसली ये जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो इसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। तो पूरा का पूरा ऐसा मत सोचो कि भाई मैं पूरा सिलेबस करूंगा फिर मैं मॉक दूंगा, सेक्शनल दूंगा। आप मेन मेन टॉपिक्स पढ़ो, आप प्रैक्टिस करना चालू करो और मॉक देना चालू करो, आपको ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट फेस होना शुरू हो जाएगा। 90%, 95% आप ऐसे ही पहुंच जाओगे। 90-95 पहुंच गया, उसके बाद देख लो ना, हेवियर टॉपिक्स भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस देखो बेसिक ज्योमेट्री में तुम्हारा ट्रायंगल, सर्कल्स, पॉलीगन्स में भी तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी आरओआई। और बाकी तो मेंसुरेशन एप्लीकेशंस, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ, इसमें तो आरओआई बिल्कुल ऑलमोस्ट ना के बराबर है। ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 परसेंटाइल बनना चाहते हैं तो आपको सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुझे 95 परसेंटाइल क्रॉस करना है, मान लो मेरा क्वांट्स वीकर एरिया है, मैं बाकी दोनों सेक्शंस को इंप्रूव करूंगा, क्वांट्स में मैं बेड़ा पार करना चाहता हूँ, 95 परसेंटाइल मेरे को मिल जाए बस। तो क्या करना है, सिंपल है, चैप्टर चैप्टर डिवाइड करो, नंबर देख लो किसका आरओआई ज्यादा है, 3 स्टार एंड अबव वाले कर लो। ये देखो 3 स्टार वाला ज्योमेट्री, 3 स्टार वाला एल्जेब्रा एडवांस, एल्जेब्रा इंटरमीडिएट 4 स्टार वाला, और 5 स्टार में अरिथमेटिक इंटरमीडिएट, और 5 स्टार में अरिथमेटिक फाउंडेशन। तो 1, 2, 5, 6, 7, अगर तुम ये 5 टॉपिक्स भी अच्छे से ढंग से कर लो ना तुमको, और प्रैक्टिस प्रॉपरली कर लो, तो मॉक्स में अच्छा करने लग जाएगा क्वांट्स में। दैट इज अ गारंटी, आई कैन टेल यू दैट। एंड वेरी ऑनेस्टली, अगर पूरा 10 कर लिया तब तो मतलब बल्ले बल्ले है, लेकिन सिर्फ 5 टॉपिक्स अगर तुमको क्वांट्स में करने हो, सिर्फ 5, और ये 5 टॉपिक्स अच्छे से करो, अच्छे से मतलब डू इट प्रॉपरली। ठीक है, अगर आप, इफ यू देर इज एनीबडी यू बिलीव इज अ गुड फैकल्टी, बैठो और ये बोलो कि खाली 5 टॉपिक बता दो। ठीक है, 5 टॉपिक, अगर तुम सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, ठीक है, सिट डाउन विद एनीबडी, उसको बोलो कि मेरे को 5 टॉपिक पढ़ा दो, ये खाली 5 टॉपिक बस, और इसमें क्या प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है, वो बता दो। मेरा काम हो गया। अगर आप हमारे साथ में करना चाहते हैं, वांट टू प्रिपेयर विथ मी, यू कैन डू दैट, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा फॉर प्रिपरेशन। एंड इफ यू वांट टू इफेक्टिवली डू एनी और small part of this module, or you would want any help or support in terms of planning your preparation, that also the contact is there in the description। कनेक्ट कर लो, डिस्कस कर लो कि कैसे प्लान करना है। ठीक है, इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग विद अस, एब्सोल्युटली फाइन। बट वन थिंग टू मेक श्योर दोस्तों इज कि क्वांट्स खराब है ना, तो आपके चैप्टर्स में प्रायोरिटाइज करना चालू करो। लोग इस बोझ में कि पूरा पढ़ना पड़ेगा कभी पढ़ते ही नहीं है। लेकिन सिर्फ अगर 5 टॉपिक पढ़ना हो, 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7, और इतने में ही अगर मेरा मॉक में अच्छा स्कोर आने लग जाए तो हो जाएगा ना अमेजिंग। तो मेरा रिकमेंडेशन दोस्तों, ये 5 टॉपिक्स पहले अच्छे से कर लो, तुम्हें मॉक में स्कोर आने लग जाएगा, पॉइंट्स में इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो बाकी टॉपिक्स भी उठा सकते हो। बट ये 5 टॉपिक्स को एकदम मतलब डेप्थ में करना है, प्रॉपर एकदम बैठो प्रॉपरली विथ अ गुड फैकल्टी, एंड पढ़ो अच्छे से एकदम प्रॉपरली, या फिर अपने पियर्स के साथ में बैठो, या कोई भी जानकार इंसान है जिसको आता है अच्छे से, उसके साथ में बैठ के अच्छे से पढ़ो। फिर प्रॉब्लम इन्हीं टॉपिक्स पे सॉल्व करो, सेक्शनल्स दो और मॉक्स दो। इससे क्वांट्स डेफिनेट डेफिनेट इंप्रूव होगा। आपके कमेंट्स एंड क्वेरीज आप जरूर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। आई एम होपिंग कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू गाइस। अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड गेट अ 99 परसेंटाइल इन क्यूए। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड बाय बाय।